लोगों में भी कुछ जान आ जाए। मैं ये मेरा मेन मकसद यही रहेगा। साथियों, इस बिजनेस में आने से पहले मैंने आज तक किसी भी कंपनी में मेरी कोई ज्वाइनिंग नहीं थी, क्योंकि मैंने 10 साल मैंने काम किया है चिनाई का मिस्त्री। मैं चिनाई का मिस्त्री था, राज मिस्त्री का मैं काम करता था। और साथियों, उस काम के दौरान मेरे 2 बच्चे हैं, उसमें छोटे बच्चे को मार्च 2020 को ब्लड कैंसर हुआ था बोन मैरो का, और जिसका इलाज मैंने हिसार हॉस्पिटल में, हिसार हॉस्पिटल है, अपने डॉक्टर लवनीश गोयल जी से कराया। और उसके बाद महात्मा गांधी में भारत भूषण जी और रमेश जी, उनके पास मेरा बच्चा रहा, लेकिन उन्होंने मेरे को जवाब दिया। और उसके बाद मैं बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में चला गया था, और पीबीएम में वहाँ पे जाने के बाद में बच्चे का दोबारा से रिपोर्ट होता है, और रिपोर्ट में ब्लड कैंसर पॉजिटिव आता है। तो उसके साथ साथियों, पता ही आपको इलाज क्या है इसका। उसको पर वीक 2 यूनिट ब्लड देना और कीमोथेरेपी देना, बस यही चला था। और एक दिन वो आया जब डॉक्टर ने भी हमें बोल दिया कि सर सेवा कर लीजिए, हम इसको बचा नहीं पाते। तो साथियों सोचिए कि उस टाइम पे एक माँ बाप को छोटे बच्चे के लिए बोल दिया जाए कि हम इसकी सेवा ही कर लीजिए, इसका रास्ता नहीं है। तो साथियों, मैं उस अवस्था में अपने बच्चे को घर पे ले आया था और उसकी सेवा ही कर रहा था। तो एक बार वो बोलते हैं ना, भगवान इसी धरती पे होता है, वो किसी ना किसी के माध्यम से, किसी ना किसी के रूप में हमें मिलता है। बस हमें पहचानने की ताकत और शक्ति होनी चाहिए, अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। तो साथियों, एक बार खड़े होकर मेरे उस भगवान के लिए एक बार जबरदस्त क्लिपिंग कीजिए मिस्टर सुभाष तंवर जी, जिन्होंने मेरे को एक आईपल्स इंडस युवा के आईपल्स से रूबरू करवाया, और जिसकी बदौलत आपका वो बेटा आज 2.5 साल हो गए हैं, जो बिल्कुल मेरे साथ बेंगलोर हवाई जहाज की यात्रा करता रहता है, और वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। साथियों, जब एक बच्चे का एक जीवन मिला था, तब मैंने ये सोचा था कि किसी के बताने से अगर किसी की जिंदगी बच जाए, यानी मेरे घर का चिराग बुझने से बचा था। तो मैंने सिर्फ एक ही बात कहा था, जब हम रिपोर्ट नेगेटिव करा के बीकानेर से घर पे आए थे, रात का 10 बजे का समय था, और बच्चा हमारे बीच में सोया हुआ था। तो मैं और मैम कभी वो रोते, कभी मैं रोता, क्योंकि वो दुख याद आते। क्योंकि उस टाइम पे कोरोना काल था, हमें रहने सहने के लिए भी कोई, खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। वो दिन बहुत ज़्यादा हमें याद आए, लेकिन एक खुशी ये भी थी कि हमारा बच्चा आज ठीक है। तो मैंने अपनी मैडम को बस एक ही बात बोला था कि मैं जब वहाँ बीकानेर हॉस्पिटल में था, तो मैं तेरे जैसी बहुत सी लेडीजों को तेरे साथ रोते हुए देखता था। तो आज 15-20 लोगों को सहेलियां तू बना चुकी है, कम से कम अपने घर का चिराग बुझने से बचा है। तो अगर हम बताएं तो उनका भी चिराग